से आप सबको सलाम कूल हो। पहले मैंने आपको बताया कि जो लोग मन्नत मानते हैं, मन्नत मान के बाद पूरा करते हैं, फिर खुदा उनके साथ वफादारी के साथ जैसे वो बरकत देना चाहता देता है। तो इससे पहले मैंने जो वीडियो की है उसमें मैंने आपको बरकत के बारे में बताया है कि जिस तरीकाकार से याकूब ने मन्नत मानी और उसको पूरा किया, तो खुदा ने उसके साथ उसके उसके मुताबिक अपने वादा को पूरा किया। मुझे आप अब मैं दूसरी वीडियो एक और शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर अगर हम मन्नत मानते हैं तो उसके बाद हम उसको पूरा नहीं करते, तो फिर उसकी सजा क्या है, हमें सजा किस तरीकाकार से मिलती है। तो इसलिए अगर हमने मन्नत को माना है, फिर हमने पूरा करना है कि खुदा आपको बरकत दे। तो अगर हम मन्नत मानकर उसको पूरा नहीं करते, तो सीखेंगे फिर उसका हमारे लिए नुकसान क्या है। निकालें जिनके पास बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है, गिनती की किताब उसका 30 नंबर बाब और उसकी दूसरी आयत पढ़ते हैं। जब कोई मर्द खुदाबंद की मन्नत माने या कसम खाकर अपने ऊपर कोई फर्ज ठहराए, तो वह अपने अहद को ना तोड़े, बल्कि जो कुछ उसके मुंह से निकला है उसे पूरा करे। यहाँ पर गिनती की किताब के अंदर लिखा है कि खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसके कदमों में बैठते हैं, जिसकी हुजूरी में बैठते हैं, वो सच्चा है। उसका फरमान ये है कि जब कोई मर्द खुदाबंद की मन्नत माने या कसम खाए खाकर अपने ऊपर कोई फर्ज ठहराए, तो वो अपने अहद को ना तोड़े, बल्कि जो कुछ उसके मुंह से निकला है उसे पूरा करे। लेकिन बात हमारी यहाँ दाज की पर हो रही है, जैसे याकूब ने दाज की का अपने ऊपर फर्ज ठहराया, फिर उसने पूरा किया और किस तरीकाकार से खुदा ने उससे बरकत दी। तो यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई शख्स ऐसा करता है ना, फिर उसको उस अहद को उसको तोड़ना नहीं है, बल्कि उस अहद को उसके उसने पूरा करना है। अगर वो पूरा करता है, तो फिर हम ईमान रखते हैं कि जिस तरीकाकार से हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा है और याकूब के बारे में पढ़ा है, उसके उसकी बरकत के बारे में पढ़ा है, यकीनन हम खुदा पर ईमान और भरोसा रखते हैं कि हम भी उसी तरीकाकार से बरकत को हासिल कर सकते हैं। अगर हम उसके अहद को तोड़ते हैं, पहले उसके सामने मदद मांगते हैं, फिर हम ऐसे अहद को तोड़ते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अहद तोड़कर फिर जो इसकी सजा है ना, वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताना चाहता हूँ कि अहद तोड़ने की सजा खुदा फिर किस तरीकाकार से इंसान को सजा देता है। देखिए, हम जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, हमारे पास एक बड़ा बहाना है। वादा खुदा के साथ करते हैं, ऐद खुदा के साथ करते हैं, फिर उसको तोड़ देते हैं। फिर जब हमें सजा मिलती है, हम कहते हैं ये खुदा की मर्जी है। ये खुदा की कैसी मर्जी है भाई, ये तो हमने अपनी मर्जी से किया है, खुदा की मर्जी नहीं है। खुदा किसी को नहीं सजा देने के लिए तैयार कि मैं उसको इस तरीकाकार से सजा दूं, जो कि ऐसा मसला बने जा मैं इस चीज को परेशान करूं। लेकिन खुदा के बाद तो आप अगर बाइबल के अंदर पढ़ते हैं ना, उसके बाद तो सलामती के साथ है। खुदा सलामती देता है, खुदा सलामती का शहजादा है। लेकिन नुकसान हम उसी वक्त उठाते हैं कि जब हम खुदा के साथ किसी अहद को बांध कर उसके बाद फिर हम उसके अहद को तोड़ देते हैं या भूल जाते हैं। फिर हम इतना इतना नुकसान उठाते हैं कि फिर हम उसके बारे में सोच नहीं सकते। होता उसी वक्त है जब हम खुदा के अहद को तोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, जो मुंह से निकाला हुआ है उसको पूरा करने के लिए तैयार नहीं होते, तो हमारे लिए फिर बहुत सी परेशानियां बनती हैं, मुसीबतें बनती हैं, दुख बनते हैं। लेकिन मैं आपको दो एक सजाएं बताने वाला हूं, जो एक दो सजाएं बताने वाला हूं जो अहद तोड़कर हमें खुदा की तरफ से सजा मिलती है। तो खुदा ने फिर उसकी सजा भी बताई कि अगर मेरे को अहद तोड़ेगा ना, फिर उसके लिए उस इंसान को क्या सजा मिलेगी। निकाले मेरे साथ मिसाल की किताब, जिनके पास खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस है, मिसाल की किताब मेरे साथ निकाले, उसका 20 नंबर बाब निकालेंगे। उसमें से 20 बाब में से उसकी हम 25 ऐड पढ़ते हैं। मिसाल की किताब उसका 20 नंबर बाब और उसकी 25 ऐड कि खुदा हमें क्या कहता है। लिखा है, जल्दबाजी से किसी चीज को मुकद्दस ठहराना और मन्नत मानने के बाद दरियाफत करना आदमी के लिए फंदा है। लिखा है कि
अगर हम खुदा की हुजूरी में जल्दबाजी से, मैंने कई दफा लोगों को देखा है, वो जज्बाती फैसले करके कहते हैं फारिस साहब अब मुझे समझ आ गई है, अब मैंने 10 माह खुदा के घर में भेजा करना, ये करना वो करना, ऐसी बातें कर देते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद वो अपने पास्टर के साथ भी बेवफाई कर जाती है और खुदा के साथ भी बेवफाई कर जाती है। जो शख्स खुदा के साथ वफादार नहीं है, वो अपने पास्टर के साथ किस तरीका कार से वफादार रहेगा? या जो शख्स अपने पास्टर के साथ वफादार नहीं है, फिर वो खुदा के साथ किस तरीका कार से वफादार रहेगा? यहाँ पर लिखा है, जो हमने 25 सेट में पढ़ा है, खुदा कहता है कि जज्बाती फैसले ना करो। जज्बाती फैसला करोगे तो उसके बाद अगर उस बात को मुकद्दर ठहरा कर मंद मान के बाद दरियाफ्त करते हैं ना, फिर लिखा है कि ऐसे ही है जैसे आदमी के लिए फंदा है। अब जो फंदे का मतलब हमारे सामने है, एक तो फंदा हम जाल को भी कहते हैं, जो शिकारी जानवरों को लगाते हैं, वो जानवरों को लगाकर उसमें हम अपनी जुबान के अंदर फंदा कहते ही हैं। लेकिन जब वो जानवरों को लगाते हैं ना, जो लोग फंदा लगाते हैं, फिर उनको पकड़ते हैं और उनका अंजाम क्या होता है? ज़िबा होना। शिकारी उनको पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, फंदे में उनको काबू करते हैं, उसके बाद उनके गले पर वो छुरी चला देते हैं, उनका गोश्त खाते हैं कि इनकी ये हमने इनको पकड़ा है और अब हम इनको हलाल करेंगे, गोश्त खाएंगे। दूसरा मतलब इस फंदे का ये है, जिसको हम फांसी का फंदा कहते हैं, यानी कि फांसी का फंदा, इसका मतलब ये है, फंदे का अगर हम दोनों तरफ देखते हैं तो इसकी फिर सजाए मौत है। फांसी का फंदा हो या वो फंदा जो जिसको हम जाल कहते हैं वो हो, दोनों में मौत नजर आती है। लेकिन मौत नजर कब आती है? जब हम जज्बाती फैसले करके खुदा के साथ अहद कर लेते हैं, खुदा के साथ वादे कर लेते हैं, फिर हम उसके साथ वफादार नहीं रहते, उसके बाद हमारे फिर सामने ये फंदा है, समझ ले कि ये हमारे गले के अंदर फंदा पड़ गया है, इसको निकालना फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि भाई, आप जल्दबाजी करके बगैर सोचे समझे खुदा के साथ कोई वादा ना करें। अगर हम को खुदा के साथ वादा कर लेते हैं, फिर हम पूरा नहीं उतरते, हम उसके फिर बाद में बहुत सा नुकसान उठाते हैं। मैंने बहुत से लोगों को कलीसिया के अंदर भी नुकसान उठाते देखा है, वादे कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद खुदा के साथ फिर वफादार नहीं रहते। लेकिन जब वफादार नहीं रहते तो फिर उनके लिए मुश्किल बन जाती है, परेशानी बन जाती है। और ऐसा ही होता है कि अब इसके गले के अंदर फंदा है, किसी वक्त भी नीचे से फट्टा का फट्टा फेंका जाएगा और उसकी सजाए मौत वाक़या हो जाएगी। लेकिन खुदा नहीं चाहता, खुदा चाहता है कि खुदा तो चाहता है कि मैं किसी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि हर एक इंसान की तौबा तक नौबत पहुंची। लेकिन जब हम जानबूझकर ऐसे काम करते हैं ना, ऐसी परेशानियां खड़ी करते हैं, खुद ही अपने लिए मसले पैदा करते हैं, इसका मतलब ये है इसके अंदर खुदा का कोई कसूर नहीं, कसूर हमारा है, हम नहीं कहते हैं। फिर हमने जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए बाकी कौमों से सुना हुआ, जी किस्मत में लिखा हुआ है। भाई किस्मत में लिखा हुआ नहीं है, हमने मन्नत मान कर किस्मत में लिखवाया है, गलत काम करके हमने किस्मत में लिखवाया है, हमने अच्छे काम करके किस्मत में नहीं लिखवाया। मैं इसके बारे में जो मैंने मिसाल की किताब पढ़ी है, अगर कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जब वो पूरा खुदा के साथ पूरा नहीं उतर सकता, जब वफादारी के साथ नहीं कर सकता है, इससे अच्छा है कि वो खुदा की हजूरी में मन्नत ना माने, जल्दबाजी ना करे। खुदा पैसों रुपए का भूखा नहीं है, खुदा ने सब कुछ इंसान को दिया है, खुदा सब कुछ देता है, लेकिन आपने मन्नत नहीं माननी। लेकिन जब हम मन्नत मानते हैं, फिर हमारे लिए मसला बन जाता है, फिर हमने हर हाल में उसको पूरा करना है। पूरा करने के बाद जैसे खुदा ने फिर यकूब को बरकत बख्शी है, वैसे ही इंसान को, उस इंसान को भी खुदा बरकत बख्शेगा। एक हवाला हम और देखते हैं, वास की किताब उसका बाब नंबर 4, इसके साथ ही है, मिसाल की किताब के साथ ही है जो पढ़ेंगे, बाब नंबर 4 की 4 ऐसे देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। 4 बाब की 4 ऐत पढ़ते हैं, फिर मैंने सारी मेहनत के काम और हर एक अच्छी, यही है ना बल्ला, 5 नंबर बाब,
और उसकी 4 ऐसे पढ़ते हैं, 4 से 6 तक पढ़ेंगे। लिखा है 4 ऐत में, जब तू खुदा के लिए मन्नत माने तो उसके अदा करने में देर ना कर, क्योंकि वो अहमकों से खुश नहीं है। तू अपनी मन्नत को पूरा कर। तेरा मन्नत मानना इससे बेहतर है कि तू मन्नत ना माने और अदा ना करे। तेरा मुंह तेरे जिस्म को गुनाहगार ना बनाए, और फरिश्ता के हुजूर मत कह कि भूल चूक थी। खुदा तेरी आवाज से क्यों बेजार हो और तेरे हाथों के कामों को बर्बाद करे। यहां पर भी लिखा हुआ है कि अगर हम खुदा की हुजूरी में मन्नत मानते हैं, मन्नत मानने के बाद उसको पूरा नहीं करते, तो फिर हमारे हाथों के जो काम हम करते हैं ना, लिखा है कि खुदा फिर उन कामों को क्या करता है, बर्बाद कर देता है। तो लिखा है कि जब तू खुदा के लिए मन्नत माने तो उसके अदा करने में देर ना कर। इसका मतलब ये है कि जब हम मन्नत मान लेती है ना, फिर हमने उसको अदा करने में, खुदा कहता है मिसाल की किताब के अंदर, हमने फिर उसके अंदर देर नहीं करनी। अगर देर करेंगे नुकसान उठाएंगे। अगर हम उसके अंदर देर नहीं करते, फिर हम खुदा के बंदा यकूब की तरह खुदा से बरकत को हासिल करेंगे। तो अपनी मन्नत को पूरा करे। तेरा मन्नत, आगे लिखा है इसकी 5वीं आयत में, तेरा मन्नत ना मानना इससे बेहतर है। कहते तेरे बेहतर तू मन्नत ही मान। क्यों आपने मानी है? इससे बेहतर है कि तू मन्नत ना माने और अदा ना करे, ना माने और ना अदा करे। कोई ऐसी बात नहीं, खुदा कहता आपने मन्नत नहीं मानी, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। खुदा हमसे नाराज नहीं है, बल्कि खुश है कि अगर हम नहीं मानते, नहीं भी कुछ करते, तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन खुदा कहता है कि तू मन्नत ना माने और अदा ना करे। तेरे मुंह से तेरे जिस्म को गुनाहगार ना बने। इसका मतलब ये है, जो अल्फाज जबान से निकलता है ना, इसके साथ इंसान का पूरा बदन भी गुनाहगार ठहरता है। आप समझ लें कि जिस बदन के अंदर गुनाह है वो पाक नहीं हो सकता, वो नापाक है। फिर दूसरी बात अगली मैं ये भी कहना चाहता हूं, लिखा है मुकाशफ किताब के अंदर, कोई नापाक चीज खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि जब हम मन्नत मानते हैं, मन्नत मानने के बाद हम अदा नहीं करते, तो लिखा है कि जहां देर भी करे, तो लिखा है कि तेरी इस मन्नत की वजह से तेरा जिस्म भी गुनाहगार बनेगा। इसका मतलब ये है कि मन्नत का खुदा की बादशाही के साथ भी तल्लुक है, वहां पर फिर इंसान जा नहीं सकता। इससे अच्छा है कि ना माने। अगर मानते हैं तो फिर उसको पूरा करने में देर नहीं करना। अगर आप देर करते हैं, जब मसला बनाते हैं, तो फिर हम गुनाहगार ठहरते हैं। अगर उसी गुनाह के अंदर खुदा ना करे, इस जहाने फाने से कूच कर जाए, इसका मतलब ये होगा कि कोई गुनाहगार शख्स खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि लिखा है कोई नापाक चीज खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकती। इंसान गुनाह की वजह से नापाक हो जाता है, क्योंकि गुनाहगार भी वो खुदा की बादशाही में, गुनाह की मजदूरी लिखा है मौत है, तो गुनाहगार भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तेरा मुंह तेरे जिस्म को गुनाहगार ना बनाए, और फरिश्ता के हजूर मत कहे कि भूल चूक थी। खुदा तेरी आवाज से क्यों बेजार हो और तेरे हाथों के काम को क्या करे, बर्बाद करे। उधर खुदा कहता है कि जिस काम को तू हाथ लगाएगा मैं तुझे बरकत दूंगा। अगर हम मन्नत मानते हैं, मन्नत मानने के बाद इसको अदा नहीं करते, इसका मतलब यह है कि खुदा हमारे हाथों के काम को भी क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। भाई जब हाथों के काम की बर्बादी हो जाएगी, फिर हम खुदा से किस तरीकाकार से बरकतों को हासिल करेंगे, किस तरीकाकार से हमारे घर से भूख जाएगी, किस तरीकाकार से हमारे घर से प्यास जाएगी, किस तरीकाकार से हमारे घर से गुर्बत जाएगी। इसका सबब ये है, इसकी वजह ये है कि हम खुदा की हुजूरी में कह देते हैं, फिर उसके बाद जब उसको पूरा नहीं करते, वो मेरा पहले हाल से भी हमारा तो पगला, तो उसके बाद भी मुश्किल होता है, फिर उससे भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं अपने बहन भाइयों को, जितने भी लोग हैं, जहां तक हमारी वीडियो जाए, मैं तो कहूंगा कि जितने लोग हमारी इस वीडियो को देखें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बहुत से लोग अपनी जान को बचा सकें। और बहुत से लोग इस अगर मन्नत मानते हैं, इस मन्नत को पूरा करके पाकिस्तान के अंदर रहकर बजाय के गोरों से बरकत को हासिल करे, वो यीशु मसीह से बरकत को हासिल करे, क्योंकि यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलता। यीशु मसीह जो कहता है
उसको करता है। तो हम अगर ये उसके बाद दरियाफत करने के बाद ऐसा करते हैं ना, हम फरिश्ते से कहते हैं जी हमने तो भूल से कर लिया, हमने ऐसे कर लिया, ऐसा कर लिया। खुदा कहता है जो कुछ आपने कहा मैंने सुना है, क्योंकि हमारा खुदा बहरा नहीं जो सुन नहीं सकता। हाँ, खुदा कहता है कि मैंने सुना है, मत हुण फरिश्ते नु कह के मुझसे ऐसी आवाज हो गई है। तो लिखा है खुदा तेरी आवाज से क्यों बेजार हो और तेरे हाथों के काम को क्या करे, बर्बाद करे। फिर हम कहते हैं जी काम तो बहुत करते हैं लेकिन बरकत नहीं मिलती, या हम काम के लिए जाते हैं हमें मजदूरी नहीं मिलती। जब खुदा की तरफ से बर्बादी होती है ना, फिर इंसानों के साथ ऐसा ही होता है। इसलिए मेरे बहनों और मेरे भाइयों, हमने खुदा की हजूरी में जो कहना है करना है, उसके बाद जो खुदा ने कहा है, क्योंकि खुदा इंसान नहीं है, फिर जो खुदा ने कहा है वो खुदा करेगा। फिर मैं एक बार कहता हूं कि अगर यकूब ने मन्नत मानी, मन्नत मानने के बाद उसको पूरा किया, तो फिर आप यकूब की बरकत को पैदाइश के 31 बाब में पढ़कर देख लें कि खुदा ने किस तरीकाकार से उसको बरकत दी है, किस तरीकाकार से उसको माल मवेशी गाय बैल भेड़ बकरियां खुदा ने उसको बरकत के तौर पर बख्शी है। क्योंकि हम जिस किस्म का कारोबार करते हैं ना, उसी तरीकाकार से खुदा उसी कारोबार के अंदर बरकत दे देता है। इसलिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, पहले मैंने आपको बताया था कि खुदा की अगर हम कहकर उसको पूरा करते हैं, किस तरीकाकार से बरकत करते हैं, देता है खुदा। अगर हम खुदा से कहकर उसको पूरा नहीं करते, तो फिर हम किस तरीकाकार से नुकसान भी उठाते हैं। लेकिन जब हम नुकसान उठाते हैं, अपने सोच समझ कर ये फैसला करना है कि हमने नुकसान उठाना है या हमने खुदा से फायदा लेना है, हमने खुदा की बादशाही में जाना है या हमने गुनाह करके खुदा की बादशाही से बाहर रहना है। इसलिए मैं सब बहन भाइयों को जो मनते मानते हैं, फिर उसके बाद दरियाफत करते हैं, पूरा नहीं करते, फिर जब नुकसान होता है कहते जी खुदा का किया हुआ हो गया, फिर हम झूठ पर और झूठ बोलते हैं। इसलिए आप इन हवालों को पढ़ लें, तसल्ली से, जो मैंने 3 हवाले दिए उनको तसल्ली से पढ़ लें, देख लें, जो मैंने बरकत के हवाले दिए उनको भी तसल्ली से पढ़ लें, और भी वीडियो बनाते रहेंगे खुदा के फजल से कि खुदा आप अपने कलाम के वसीला से जहाँ हम पढ़ते हैं इसको उससे खुदा से ज़मीन पर रहकर हम बरकत को हासिल कर सकें। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहनों, आपने इस वीडियो को देखना भी है और आपने कलाम मुकद्दस में से इन हवालों को पढ़ना भी है, जानना भी है। उसके बाद फिर आप पढ़कर भी आप इस चीज को चेक कर सकते हैं कि खुदा ना मानने की वजह से लाल किस तरीकाकार से देता है और मानने की वजह से खुदा किस तरीकाकार से बरकत देता है। मेरी दुआ है आप सबके लिए कि खुदा जो कुछ हम कहें खुदा के साथ वफादार रहे, वफादारी के साथ वो काम करते रहें, वफादार रहे खुदा के साथ करते रहें और खुदा से अपनी बरकत को हासिल करें। खुदा आपके सब आपके साथ हो। आमीन।